आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रियल एस्टेट की पोर्टफोलियो को जान लेते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो कितनी प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेशन है ट्रेनिंग का, ठीक है, ओके। सो हमारे पास 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, ठीक है, पहली क्या है, रेजिडेंशियल, ठीक है। सेकंड वन इज कमर्शियल, ठीक है। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल, ठीक है। फोर्थ वन इज लैंड एंड फार्म, ठीक है। रेजिडेंशियल सब लोग जानते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। जो लोग आप लोग जहाँ रहते हैं, आपके घर जहाँ पर हैं, वो किस में आती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, होम्स, अपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट लिविंग स्पेसेस, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, स्टोर्स, ऑफिसेस, बिल्डिंग प्रेमिसेस, कैफेज, ठीक है। थर्ड वन हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ठीक है, वेयर हाउसेज, ये किसके एग्जांपल है हमारे, इंडस्ट्रियल के। इंडस्ट्रियल में जो डील हो रहा होता है वो कैसा होता है, बिजनेस टू बिजनेस डील हो रहा होता है, ठीक है। एंड कमर्शियल में बिजनेस टू कस्टमर डील हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अगर आप लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन आती है लोगों को जानने के लिए कि भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, काफ़ी लोगों का सेम सिमिलर साउंड करता है, ठीक है। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि हम जो कमर्शियल में बिल्डिंग्स होती है या कमर्शियल जो जगह होती है उनमें हम क्या कर सकते हैं, हाई राइजेस बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। वेरस इंडस्ट्रियल में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, हाई राइजेस नहीं बना सकते, ठीक है, ओके, क्लियर है ना। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ऑफिस बेलवे रियल टेक, ठीक है, देखा है ना सबने, ये इस फ्लोर पे है, किस पे, 3rd फ्लोर पे है, ओके। ये पूरी बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, 7 फ्लोर है, इसमें 7 to 10 फ्लोर्स हैं। हर किसी में अलग अलग कंपनीज ने अपना क्या ले रखा है, फ्लोर रेंट पे ले रखा है, ठीक है। कमर्शियल वर्क मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, रेंटल्स के लिए यूज़ करते हैं हम कमर्शियल्स को, ठीक है, क्लियर है। लास्ट हमारा क्या था, फार्म हाउस, लैंड एंड फार्म, ठीक है। यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी में हम सेलिंग करने वाले हैं, इसी को हम बेचने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखना, ठीक है, ओके। ओके, फार्म स्लैश लैंड, ठीक है। फार्म और लैंड से क्या समझते हैं, ठीक है। आप लोग सब लोग शायद से गांव से बिलोंग करते हैं, सब लोगों ने खेत वगैरह देखे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पे सेल करने वाले हो, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड मीन्स सेल करने का मतलब नहीं है खेत बेचने वाले हो आप, यहाँ पे खेत नहीं बेच रहे आप, ठीक है। एक पूरी डेवलपमेंट कर रखी है हमने, ठीक है। जितनी भी ज़मीन दिखाई दे रही है आपको अभी इस टाइम नोएडा के अंदर, ठीक है, वो सारी पहले किसकी ज़मीन हुआ करती थी, खेती की ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है। उसको गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान के थ्रू छोड़ रखा है अभी भी, ठीक है। किस लिए, किस नाम से छोड़ रखा है, एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू छोड़ रखा है, ठीक है। हम उसी को डेवलप करके फार्म हाउस बना के बेच रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा जान लेते हैं लैंड की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। लैंड को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, लैंड को कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है। ये सब आदि कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए मैं फ्री से कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लैंड मेजरमेंट, ठीक है। लैंड को किसी भी लैंड को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर ऐसी यूनिट है, अगर आप कभी भी इन फ्यूचर कहीं पे भी आप रजिस्ट्री कराते हैं अपनी, ठीक है, खेती की, घर की या किसी की भी अगर रजिस्ट्री कराते हैं इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो पहले उस लैंड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हेक्टेयर के अंदर। रजिस्ट्री हमेशा हमारी किसके अंदर होती है, हेक्टेयर के अंदर होती है, ठीक है, ओके। तो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले कुछ, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, नापने के कौन कौन से मतलब इकाईज होती हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, 1 हेक्टेयर, ठीक है। इसमें कितने होते हैं हमारे पास, 2.5 एकर्स,
ठीक है, कितना लैंड होता है हमारे पास में? 1 हेक्टेयर में कितना लैंड होता है? 2.5 एकर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आता है हमारे पास आती है 1 एकर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितनी आती है? 4.8 बीघा, 4.8 बीघा। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास जो तीसरी जो हमारे पास यूनिट आती है मेजरमेंट करने की, वो कौन सी आती है? बीघा। ठीक है, 1 बीघा इज इक्वल टू, ठीक है, 1008 गज। ठीक है, अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे कि ये 1 बीघा को 1008 गज कैसे लिखा है यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर, जैसे लोग बिहार से, यूपी से, ठीक है, महाराष्ट्र से, ठीक है, कोई और अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, गुजरात वगैरह से, वहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग अलग बीघा होता है। इवन काफ़ी ज़्यादा जो मतलब तहसील होती है ना, तहसील समझते हैं सब लोग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो होती है, ठीक है, वहाँ पे भी बीघा वेरी कर जाता है। अभी जो आप लोग बेचने वाले हो, जो सेलिंग करने वाले हो, मैंने वो वाला एरिया लिखा है। मतलब यहाँ पे जो 1 बीघा है वो कितना बड़ा है? 1008 गज का बीघा है। ठीक है, क्लियर है? और यही हमारा मिनिमम सेलिंग भी होने वाला है। कम से कम यही बेचना है। ठीक है, ये मिनिमम सेलिंग एरिया भी होने वाला है। ठीक है, अगर आपने कॉलिंग करी, किसी कस्टमर ने आपसे डिमांड किया कि मुझे 1008 गज से कम ज़मीन चाहिए, तो आप लोगों को सीधा मना करना है। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है? मिनिमम सेलिंग एरिया भी होने वाला है। ठीक है, इससे कम हम नहीं बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या बेच रहे हैं? फार्म हाउस बेच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फार्म हाउस अगर 1 बीघा से छोटा बनेगा तो वो फार्म हाउस ही नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब आता है गज, सबसे छोटी यूनिट जो है, क्या है? गज। ठीक है, 1 गज इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये सबको क्लियर है ये सारी चीज़ें? ठीक है, ये सब प्लीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, या दिमाग में रखिए हम लोग। ठीक है, अब इसको लेके कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्विक कैलकुलेशन करते हैं। बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, जिसमें सब कुछ क्लियर लिखा होगा अच्छी तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, जैसे जिसको लैंग्वेज प्रेफर करना चाहता है वो कर सकता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 1008 गज लैंड है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है हमें कन्वर्ट? स्क्वायर फीट में। तो कितना हो जाएगा? किसी को आइडिया है कैसे होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 9 से, स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। 1008 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? 9072। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? गज को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्क्वायर फीट में। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो सबको आनी चाहिए। ठीक है, इन जनरल लाइफ के लिए भी आनी चाहिए, और यहाँ पे आप रियल स्टेट में आए हो तो ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए आपको। ठीक है, कुछ और कैलकुलेशंस हैं, ये प्लीज़ सबको पता होगी। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कुछ हम। ठीक है, आप लोग जो सेलिंग करने वाले हो ना, वो ज़्यादातर जो आपके जो मैक्सिमम कस्टमर जो होने वाले हैं वो शहरों में रहते हैं। ठीक है, उनको मैक्सिमम लोगों को गज, बीघा और स्क्वायर फीट यही सुना है उन्होंने। एकर्स और हेक्टेयर बहुत कम लोग जानते हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं वही जानते हैं। तो प्लीज़ जो 3 हमने लास्ट की जो हमने करी ना, गज, बीघा और स्क्वायर फीट, इनको अच्छे से करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिमांड कर देता है ऐसे कस्टमर, आपको सीधे ये नहीं बोलेगा कि मुझे 1 बीघा लैंड चाहिए आपका मिनिमम, या फिर 1000 गज जगह चाहिए जो आपने मिनिमम आपका, वो ये भी बोल सकता है कि मुझे 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की नीड है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, क्लाइंट आया, ठीक है, क्लाइंट ने आपसे क्या कहा कि मुझे 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए। क्या चाहिए? 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग मन में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको किस में? बीघा के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई किसी को आइडिया है?
आइडिया है किसी को कुछ कैसे कन्वर्ट करेंगे बीघा के अंदर? कन्वर्ट इनटू बीघा, क्योंकि आप लोगों को तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो मैं यहाँ पे बताया है कि आपको बीघा बीघा करके बेचना है, मतलब एक मिनिमम लैंड हमारा 1 बीघा है, इतना है, ठीक है। अगर वो बोलता है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसा भी है, देखो हाई राइजेस समझते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स होते हैं, DLF वगैरह हो गया, ठीक है, शोभा वगैरह हो गया, ये काफ़ी बड़े नामी लोग हैं ये, ठीक है, जो बेच रहे हैं, इनमें काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो फ्लैट्स होते हैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। वहाँ का क्लाइंट होता है, उसे स्क्वायर फीट के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेगा, आपसे भी स्क्वायर फीट में ही लैंड मांगेगा, ठीक है। तो आपको कैसे आइडिया आएगा कि आप कितना लैंड उसको दे रहे हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, प्लीज़ कन्वर्ट करके बताओ जल्दी, कैसे किया था? किसने? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे इसको? कितना आ गया? ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा? 14.8 बीघा। क्लियर है? ठीक है, ये तो एक बताने का तरीका भी हो गया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप अपने इन जनरल लाइफ भी जब पैसा वैसा कमाना चालू करेंगे आप लोग, ठीक है, आप भी तो परचेज करेंगे लैंड को, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं क्विक जल्दी से, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट काफ़ी अच्छा है, अच्छी अमाउंट मतलब पे करने का रेडी है, और उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और वो एकर्स में लैंड डिमांड करता है आपसे, ठीक है। वो कहता है कि मुझे लैंड चाहिए 2.5 एकर्स लैंड मांग रहा है। वो कितना मांग रहा है? 2.5 एकर्स लैंड मांग रहा है, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करके बताना है बीघा में कितना हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू बीघा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके बताना है आपको कितना बीघा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? आइडिया है किसी को? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, जैसे कि उसने डिमांड कितना किया था? 2.5 एकर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? 4.8 बीघा से। अब हम 4.8 बीघा से क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि 1 एकड़ की वैल्यू कितनी होती है? 4.8 बीघा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 11.45 बीघा, ठीक है, क्लियर है? ओके, आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं, हमारा प्रोडक्ट है क्या, कहाँ पे हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो पहले ही हम और लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास नोएडा में है, कुछ हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर भी है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास दुबई में भी है, ठीक है। लेकिन दुबई या फिर महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं वो सीनियर मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। आप लोगों के लिए जो हायर किया जा रहा है वो नोएडा के जो प्लान्स है हमारे पास, जो हम प्रोजेक्ट अभी लॉन्चेस किए हुए हैं हमने, उसको आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास जो मेजर जो 2 डेवलपमेंट हो रखी है, ठीक है, उनका नाम है, फर्स्ट डेवलपमेंट कहाँ पर है हमारी? नोएडा सेक्टर 135, ठीक है। पहली डेवलपमेंट जो बड़ी हो रखी है, मेजर डेवलपमेंट हो रखी है, वो पहली कहाँ हमारी? नोएडा सेक्टर 135 में। उसका नाम क्या है? ग्रीन ब्यूटी फार्म, नोएडा सेक्टर 150, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, नोएडा सेक्टर 150 और 135 के अंदर है, ओके, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्विस आइलैंड, ओके, क्लियर है। सो हमारे पास 2 लोकेशंस हैं, ठीक है। अभी 2 हमारे पास हाई एंड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनका नाम फर्स्ट वन का क्या है? नोएडा सेक्टर 135 में है, जिसका नाम क्या है? ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउसेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? स्विस, ये स्विस है, ठीक है, डबल जेड है, ओके, जो कि कहाँ है? नोएडा सेक्टर 150 के अंदर है, ठीक है, क्लियर है। ओके,
तो पहले हम आते हैं नोएडा सेक्टर 135 के अंदर कि हमारे पास इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है। अगर हम किसी को अगर बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे किसी को, राइट, क्योंकि ऐसे तो कोई खरीद नहीं रहेगा कि हमने सिर्फ लोकेशन बता दी उसको और वो ओके है और लेने का रेडी हो जाएगा, ठीक है। नोएडा सेक्टर 135 वाला जो फार्म हाउस है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस नाम है, ठीक है। ये वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट, काफ़ी लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं और ओल्डेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टाउनशिप है, कितनी बड़ी टाउनशिप है, 1200 एकड़ की टाउनशिप है। कितने एकड़ की टाउनशिप है, 1200 एकड़ की टाउनशिप है, ठीक है, ठीक है। और ये कब कब बनना स्टार्ट हुआ था, ये टाउनशिप हमने कब से डेवलप कर रहे हैं इसको हम, 2001 से। कब से कर रहे हैं, 2001 से। तो सोच सकते हैं कितने साल पुरानी, कितने लगभग कितने साल हो गए, 25 साल पुरानी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कितने, ऑलमोस्ट 3500 से लेकर 4500 तक कितने हमारे क्या है हमारे पास, फार्म हाउसेज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, ठीक है। अगर हम 1200 एकड़ को अगर स्क्वायर किलोमीटर में अगर निकालते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का कितना रेडियस बनता है। मतलब अगर आप सोच के देखिए 10 किलोमीटर का पूरा हमने क्या बसा रखा है, शहर। टाउनशिप सब समझते हैं ना, टाउनशिप क्या होती है, टाउन से सब समझते हैं क्या होता है, समझते हैं सब लोग टाउन क्या होते हैं, टाउन मतलब शहर, ठीक है। तो मतलब हमने 10 किलोमीटर के रेडियस में पूरा क्या बसा रखा है, एक शहर बसा रखा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, फार्म हाउस है, ठीक है, फार्म हाउसेज हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके कुछ नियर की कुछ इसकी यूएसपी वो कर लेते हैं हम, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि यूएसपी क्या है। यूएसपी सब समझते हैं ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब आपसे हम ये वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, हम आपसे ही क्यों खरीदें, ठीक है। हम कहीं और भी सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और बताया ना मैंने आपको, नोएडा सेक्टर 150 में चल रहा है एक प्रोजेक्ट, हम वो परचेस कर सकते हैं। हम दोनों में से, हम बेचने के लिए तो दोनों ही बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें ऐसा क्या है, इस वाले अगर कोई पूछता है कि सर मैं आपका ये वाला क्यों लूँ, क्यों लेना चाहिए मुझे, ठीक है। तो हर चीज़ की एक यूएसपी होती है, ठीक है। जब आप भी कॉलिंग भी जब करेंगे ना, तो आपको अपनी यूएसपी को ऊपर रखना पड़ेगा। अगर यूएसपी नहीं बताएंगे, अपने प्रोडक्ट की हाइप नहीं बनाएंगे, तो सामने वाला कस्टमर जो भी आप जिसको कॉल कर रहे हैं वो भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं बनाई, ठीक है। वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो किससे होती है वो वैल्यू क्रिएट, यूएसपी से होती है, ठीक है, यूएसपी, ठीक है। तो हमारी यूएसपी क्या है, सबसे अच्छी यूएसपी क्या है, ठीक है। कुछ यूएसपी में बता देता हूँ, ठीक है। हमारे इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय, ठीक है, विद इन 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ठीक है, कुछ बड़े बड़े आईटी हब्स हैं, ठीक है। आईटी हब्स के कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे जेनपैक सुना है, सुना होगा, बिरला सॉफ्ट, ये भी सुना होगा, टीसीएस, ये तो सबने ही सुना होगा यार, बड़ी कंपनी है तो सबने ही सुना होगा बिल्कुल, ठीक है। सेकंड हमारे पास यूएसपी क्या है बोलने के लिए, ठीक है। काफ़ी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, जैसे कि JBM ग्लोबल, ठीक है। DPS काफ़ी मशहूर स्कूल है, हर जगह उसके स्टेट में आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे, DPS, ठीक है, DPS, ठीक है। थर्ड वन हमारा क्या है, जीनियस ग्लोबल, ठीक है। ये सारे क्या हैं, काफ़ी बड़े स्कूल हैं जो कि हमारे बिल्कुल प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में ही है, नियर बाई है, ठीक है। कुछ हम कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी यूएसपी में ही आती है, कनेक्टिविटी भी हमारी क्या आती है, यूएसपी। कोई भी आदमी कहीं पे भी कोई चीज़ परचेज करता है ना, तो सबसे पहले देखता है कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा है वो, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे। देखो फैसिलिटीज़ तो हमने बता दी कि टॉप स्कूल्स हैं, ठीक है। इवन हम कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं बड़े बड़े, ठीक है, नाम लिख सकते हैं जैसे उनका मैक्स लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक यथार्थ भी है, ठीक है, बिल्कुल नियर बाय उसके, शायद यथार्थ, अगर जो नोएडा में रहता हो शायद उसने देखा भी होगा यथार्थ,
ठीक है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। ठीक है, अब आता है यूएसपी में नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी, ठीक है। अब कनेक्टिविटी से आप लोग क्या समझेंगे, कोई बता सकता है कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई भी, ठीक है, जुड़ाव, ठीक है, किसी का भी जुड़ाव कैसे है, किसके साथ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसके बगल में है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, ठीक है, यमुना या नोएडा एक्सप्रेस वे, ठीक है, नियर बाय है बिल्कुल, ठीक है, नियर बाय, समझ रहे हैं आप लोग। यमुना एक्सप्रेस तो सबने देखा होगा, या फिर नोएडा एक्सप्रेस वे सब सुना होगा, सबने को सुना होगा, जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, जो अदर स्टेट में भी रह रहे हैं, तो काफ़ी पॉपुलर एक्सप्रेस वे है ये, सब जानते हैं इसको, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हाई एंड प्रोजेक्ट, बिल्कुल बगल में जा रहा है इसके, नोएडा सेक्टर 135 जो वाला ग्रीन ब्यूटी पार्क, ठीक है, इवन 150 वाला भी इसके ऑन साइड पे ही है, ठीक है। इट मीन्स जैसे कि मान के चलिए ये एक्सप्रेस वे है, विद इन उसके 1.5 किलोमीटर के रेडियस के बिल्कुल बगल में क्या पड़ जाता है हमारा, ये फार्म हाउस पड़ जाते हैं हमारे, ठीक है। सेकंड, सो जैसे कि हम कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे थे, ठीक है। सो अगर मान के चलिए आपका क्लाइंट कोई नियर बाय एनसीआर प्लेसेस में रहता है, एनसीआर मीन्स गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, ठीक है, गुड़गांव का भी क्लाइंट हमारे पास आ सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गाजियाबाद रहता है, फरीदाबाद रहता है आपका क्लाइंट, ठीक है, जो नियर बाय हैं जितने भी हैं, ठीक है। राजस्थान में जो स्टार्टिंग की ज़मीन मतलब जगह हो गई कुछ, ठीक है, आने के लिए, ठीक है। तो हम कुछ कनेक्टिविटी हम उसके लिए बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि DND फ्लाईओवर सुना है सब लोगों ने, ठीक है, ठीक है, ये भी काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि पॉपुलर है, ठीक है। DND फ्लाईओवर मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो लोग किधर रहते हैं, ये रूट देखा आपने, लाजपत नगर वाला रूट देखा है, ठीक है, किसने देखा है, लाजपत नगर सबने देखा होगा, ठीक है, सुना होगा। जो बाहर लोग रह रहे हैं उन्होंने भी लाजपत नगर मार्केट काफ़ी फेमस मार्केट है कपड़ों के लिए, तो सुनी होगी मार्केट, ठीक है। जो लोग लाजपत नगर, एम्स, ठीक है, आप उनसे लोकेशन पूछ सकते हैं ऑन कॉल, आपने ऐसे किसी को कॉल की, ठीक है, ठीक है, अगर वो बोलता है मैं यहाँ रहता हूँ, मान के चलते हैं उसने बोला मैं सफदरजंग रहता हूँ, सफदरजंग इनक्लेव रहता हूँ, ठीक है, उसने ये बोला, ठीक है। ये कुछ लोकेशंस हैं, प्लीज़ आप लोगों को मैप खोल के ये जाननी पड़ेगी, नियर बाय प्लेसेस जो दिल्ली के नोएडा सेक्टर 135 के पास पड़ती हैं, ठीक है। आप उसको लोकेशन बता सकते हो कि कैसे उसको हमारे तक रीच आउट करना है, ठीक है। तो कुछ फ्लाईओवर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में ही आके उतरते हैं या निकलते हैं, ठीक है, उनके नाम हैं, जैसे कि एक DND फ्लाईओवर दिल्ली में काफ़ी मशहूर है, ठीक है, एक महामाया फ्लाईओवर, ठीक है, ये ज़्यादातर ठीक है। एंड लास्ट वन हमारा क्या है, अक्षरधाम वाला, सुना है, सब देखा है सबने, अक्षरधाम का रूट सबने देखा हुआ है ना, अक्षरधाम का भी फ्लाईओवर है हमारे पास एक, ठीक है, अक्षरधाम का एक फ्लाईओवर है। राइटिंग थोड़ी दिक्कत आ रही होगी किसी को, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। एंड उसके लिए मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा सबको, ठीक है। एंड अगर कोई जैसे कि मान के चलते हैं फरीदाबाद रहता है, आपने कॉल किया, आपका क्लाइंट से आपने लोकेशन पूछी, तो उसने लोकेशन आपको, उसने आपको क्या बताई, फरीदाबाद रहता हूँ मैं, ठीक है। या फिर उसने बोला कि मैं छतरपुर की साइड रहता हूँ, क्योंकि छतरपुर में काफ़ी फार्म हाउस है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ का कोई कस्टमर आपसे टकरा जाए, ठीक है। ये लोकेशन बोली उसने, तो आपको क्या बोलना है, कहाँ से आ सकता है। एक बहुत कॉमन है, दिल्ली को ज्वाइन कर रहा है, जो फरीदाबाद से एक यमुना के ऊपर से एक पुल गया, उसका नाम क्या है, कालिंदी कुंज, क्या नाम है उसका, कालिंदी कुंज, ठीक है। ये कुछ कनेक्टिविटी है, उनके नाम याद रखना प्लीज़, आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे सबको नाम, ठीक है, ताकि और आपको क्लियर ना करना पड़े, टेंशन ना लेनी पड़े, ठीक है, ये सब उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। कभी कभी आप कस्टमर या क्लाइंट से बात करते हैं, तो कस्टमर कहता है कि वो इंटरेस्टेड तो है नोएडा में ज़मीन लेने के लिए, इंटरेस्टेड मतलब फार्म हाउस लेने की या प्लॉट्स लेने के लिए इंटरेस्ट तो शो कर रहा है, लेकिन बोलता है कि मुझे 135 में क्यों ही जाना है, ठीक है, और नोएडा भी तो पड़ा है। देखो, पहला ऑप्शन तो जब भी कभी आपसे कस्टमर ये बोलता है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये है कि सर हमारे पास और भी प्लॉट्स है, ठीक है, मतलब और भी फार्म हाउस है, वो हमें कहाँ मिल जाएंगे, नोएडा सेक्टर 150 में ले जाना है, ठीक है। अगर बोलता है नहीं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ठीक है, अगर आपको बताना ही है अपने जो
135 का आपके में क्या एक आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ पड़ गई है कि आसपास सब जगह लैंड बनते जा रहे हैं, ठीक है, आपको सबको दिखता है, कहीं भी कोई ज़मीन खाली नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी ना, ठीक है। हमारे अंदर जो हमारा जो अभी ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें खासियत क्या है, बेस्ट चीज़ पता है क्या है कि कंपेयर टू और जगह, जितनी भी जगह है कंपेयर टू और नोएडा, ठीक है, ये जो जगह है वो कैसी है, लेस क्राउडेड, कैसी है, लेस क्राउडेड, क्योंकि हमारे पास जितना भी वहाँ पे जो क्राउड है वो किसका है, फार्म हाउस का क्राउड है, ठीक है, क्वालिटी क्राउड है, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। कोई भी रहने के लिए कैसी जगह देखता है, बिल्कुल अच्छी शांतिदार, ठीक है, रिलेटिवली क्या है, ग्रीनर है कंपेयर टू नोएडा, ठीक है, रिलेटिवली ग्रीनर, ठीक है, कंपेयर टू नोएडा, ठीक है, जो और नोएडा है, ठीक है, वहाँ पे इतनी हरियाली अब नहीं बची है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है, ठीक है, हर लोग बाहर से भी लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, लेस क्राउडेड मतलब वहाँ पे लोग नहीं रहे, ऐसा नहीं है, लोग रह रहे हैं, क्वालिटी पीपल्स रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जब इतने सारे हमारे फार्म हाउस बने हुए हैं, कितने 3,500 से लेकर 4,500 हमारे पास फार्म हाउस बने हुए हैं, ठीक है, तो लोग तो रह रहे हैं, तभी तो बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्राउड कैसा है, फार्म हाउस वाला क्राउड है, अच्छा गुड क्राउड है वहाँ पे, ठीक है, ओके, और ग्रीनरी कैसी है, अच्छी है, कंपेयर टू अदर नोएडा जो ग्रीनरी है वो अच्छी है, क्योंकि और नोएडा में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, जगह कम होती जा रही है, पेड़ पौधे हटाते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अभी 135 के लिए, ठीक है, 150 में हमारे पास जो है वो हम एट द एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। 135 के अंदर अगर आपसे कस्टमर कभी भी कॉल, आप ऑन द कॉल आपसे कभी कस्टमर पूछता है, ठीक है, कि आपके सोसाइटी के जो आपने बना रखी है आपने वो जो ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस, उसके अंदर एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं हैं हमारे लिए रहने की चीज़, मतलब क्यों हमें उसके अंदर रहना चाहिए, और हमारा मतलब सब चीज़ मिल भी जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। काफ़ी जगह पे जैसे कि छतरपुर वगैरह पे आप लोगों ने देखे होंगे फार्म हाउस वगैरह, ठीक है, वहाँ पे सामान नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत दूर जाना पड़ता है, फार्म हाउस बहुत अंदर अंदर जाके बने हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल जंगल में, मतलब आउटसाइड में, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो हमारे अंदर हमारा जो फार्म हाउस है उसके अंदर हम लोग आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बता देता हूँ, एमेनिटीज़, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमारी जो पूरी सोसाइटी हमने जो बना रखी है वो कैसी बना रखी है, गेटेड बना रखी है, कैसी बना रखी है, गेटेड सोसाइटी, ठीक है, विद 24/7 CCTV सर्विलेंस, ठीक है, समझते हैं CCTV सर्विलेंस मतलब कि भाई हमने गेट बना रखा है, वहाँ गार्ड बैठते हैं, ठीक है, और पूरी सोसाइटी में हमने सब जगह कैमरे लगा रखे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। सेकंड, हमारे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिकेट स्टेडियम, क्या है हमारे पास, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है उसके अंदर, हमारे आसपास क्लब हाउस, ठीक है, बाकी PDF मिल जाएगी, प्लीज़ राइटिंग को लेके थोड़ा सा हाथ टाइट है मेरा, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, PDF सबको मिलेगी, ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ बस उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। क्लब हाउस हो गया, मेडिकल शॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास नहीं मिलती कंपेयर टू अगर अदर जितने भी आपने काफ़ी नोन जैसे छतरपुर वगैरह के जो फार्म हाउस वगैरह हैं वहाँ पे नहीं मिलती है, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। मेडिकल शॉप्स हो गई, जनरल शॉप्स, जनरल स्टोर जो होती है ना, राशन पानी जहाँ मिलता है सबको, जनरल पता है ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, क्योंकि फार्म हाउस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग किस लिए बाय करते हैं, पार्टीज़ के लिए, रहने के लिए, मैक्सिमम लोग इन्हीं चीज़ों के लिए बाय करते हैं, ठीक है। रहना मीन्स परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है, फार्म हाउस में, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी एमिनिटीज़, बहुत बगल में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे एक अच्छा प्लस पॉइंट है, आप बना भी सकते हैं रहने के लिए, पर्सनल हमेशा के लिए, ठीक है। जनरल स्टोर्स, ठीक है, ठीक है, ये तो चलो कुछ एमिनिटीज़ की बात हो गई, ठीक है, हमने क्लियर कर लिया हमारे पास क्या क्या है सेक्टर 135 के अंदर। एक जल्दी से हम क्विक करते हैं, ठीक है। सेक्टर 135 का हमारा नाम क्या है, ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउसेस, ठीक है। हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, टॉप स्कूल्स हैं, ठीक है,
नाम मैंने बता रखे हैं आपको, DPS, JBM, जीनियस ग्लोबल, बहुत टॉप्स के स्कूल हैं। हमारे रेडियस के बिल्कुल बगल में ही 5 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस के बिल्कुल अंदर ही क्या है हमारे पास, IT बिग IT हब्स हैं, ठीक है, जैसे कि बिरला सॉफ्ट, जेनपैक्ट एंड TCS, ठीक है, एंड मनी मोर्स, ठीक है, और भी सारे हैं, ठीक है। ये कुछ बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हॉस्पिटल बताया, ठीक है, नियर बाय हॉस्पिटल है, ठीक है, मैक्स, ठीक है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है मैक्स वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नियर बाय है हमारे उसके प्रोजेक्ट के, ठीक है, और लेस क्राउडेड है कंपेयर टू अदर नोएडा, ग्रीनर अच्छा है, मतलब हरियाली ज़्यादा है, ठीक है, और नोएडा के अगर कहीं और लेने से ज़्यादा अच्छा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रीनर ज़्यादा है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अब मॉल्स की जैसे कि काफ़ी लोग मॉल्स को प्रेफर करते हैं, गुलशन मॉल है बिल्कुल बगल में हमारे, ठीक है, ओके। सो ये हमारा क्लियर हो गया नोएडा सेक्टर 135 का, ठीक है। अब आते हैं हम किस में, नोएडा सेक्टर 150 के अंदर, ओके, ठीक है, नोएडा सेक्टर 150, ठीक है। इस पे हमारे पास जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे सर ने भी बताया, कौन है, राजपाल यादव है, ठीक है, सब नोन फेस है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब वो हमारी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं आगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्या है हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल है, ठीक है। जब आप लोग पिचिंग करेंगे ना तो ग्रीन ब्यूटी फार्म की ही पिचिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे और कहीं जगह चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट प्लॉट चाहिए, तो हम किसको दिखा सकते हैं, नोएडा सेक्टर 150 के अंदर, ठीक है। ये हमारा फेज़ 1 है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फेज़ भी लॉन्च करने वाले हैं इसका, ठीक है। अभी न्यू प्रोजेक्ट भी एक आने वाला है हमारा जिसका नाम है F1, ठीक है, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, जैसी जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों को मिल जाएगी उसके बारे में, ठीक है। अब इसके आसपास की कुछ एमेनिटीज़ जान लेते हैं, ठीक है, आसपास की कोई मतलब USP जान लेते हैं कि क्यों कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। गोदरेज सबने सुना है, गोदरेज के बारे में सब सुना है, ठीक है। ये भी अपना क्या बना रही है, वहाँ पे एक ATS बड़ी मतलब बिल्डिंग बना रही है अपनी, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल उसके बगल में, ठीक है। इस सेक्टर को किसके नाम से भी जानते हैं हम, स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं इसको हम, स्पोर्ट्स सेक्टर, ठीक है। अल्डागो, ठीक है, ये भी एक हाई एंड प्रॉपर्टीज़ बनाता है, ठीक है, वो भी अपना वहाँ पे क्या बना रहा है इस टाइम, प्रॉपर्टीज़ बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल बगल में है, ठीक है। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात आती है, ठीक है। नोएडा एक्सप्रेस वे जैसे मैंने बताया था सेक्टर 135 के भी बिल्कुल बगल में है और इसके भी बिल्कुल बगल में ही पड़ता है, ठीक है। दोनों सेक्टर्स के बारे में लगभग सारी जानकारी है, ठीक है, सब कुछ पता है, ठीक है। बाकी इसकी PDFs मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी PDFs आप लोगों को मिलेगी, दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें और क्लियरली मेंशन होगा कि क्या क्या हमारे पास हैं आसपास, ठीक है, डिटेल में मेंशन होगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके लिए लिख रहे हैं, नोएडा सेक्टर 135 के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है, ओके। किसके लिए लिख रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे रजिस्ट्री कितने की होती है, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे कैसे कितने फार्म हाउसेज हैं, मतलब कैसे मीन्स किस टाइप के फार्म हाउस हैं, लैंड भी है हमारे पास वहाँ पे, कहाँ पर, नोएडा सेक्टर 135 के अंदर। लैंड मतलब खाली ज़मीन भी पड़ी है, प्लॉट्स भी पड़े हैं वहाँ पे हमारे पास, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सेमी फर्निश्ड भी है, वहाँ पे हमारे पास क्या है, फुल्ली फर्निश्ड भी है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। और उसका उसमें जैसे कि हमने बताया हमारी रजिस्ट्री होती है, ठीक है, तो उसका क्या रेट चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। और क्या रेट होने वाला है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया हमारे पास लैंड भी है, सेमी फर्निश्ड भी है एंड फुल्ली फर्निश्ड भी है, उनके क्या रेट होने वाले हैं, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के हैं, ठीक है, हमारे पास नोएडा सेक्टर 135 में क्या क्या है, प्लॉट्स है, ठीक है, सेमी फर्निश्ड क्या है हमारे पास, फार्म हाउसेज हैं,
ठीक है। हमारे पास वहाँ पे और क्या है हमारे पास, फुल्ली फर्निश्ड फार्म हाउस, ठीक है, ठीक है। फुल्ली फर्निश्ड क्या है, फार्म हाउस है, ठीक है। तो प्लॉट्स, ठीक है, प्लॉट्स से सब लोग जानते हैं, प्लॉट्स मतलब खाली ज़मीन, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा, खाली एक ज़मीन है हमारे पास, प्लॉट्स, ठीक है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है वहाँ के अंदर। सॉरी। अब हम थोड़ा सेमी फर्निश्ड को से समझते हैं, क्या सेमी फर्निश्ड का मतलब क्या होता है, और हम सेमी फर्निश्ड में वहाँ पे दे क्या रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हम सेमी फर्निश्ड के अंदर हम क्या करके देते हैं, किसी को भी, जो भी अगर कोई कस्टमर हमारा इंटरेस्टेड होता है, वो कहता है कि मुझे ये तो 3 चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, प्लॉट्स, सेमी फर्निश्ड एंड फुल्ली फर्निश्ड। कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो तीनों में से एक चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अगर वो मल्टीपल्स मांगना चाहता है तो वो आपका लक है, आपको अच्छी बात है, ठीक है। अब एक चीज़ जैसे कि मान ली प्लॉट्स के लिए इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, तो वो ठीक है, इसके हम रेट अभी डिस्कस करेंगे, अभी करें नहीं हमने, ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे सेमी फर्निश्ड चाहिए, ठीक है, और सेमी फर्निश्ड में हम दे क्या रहे हैं, कस्टमर को बताना तो पड़ेगा क्या दे रहे हैं, तभी तो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। 4 साइडेड वॉल्स करके देते हैं, वॉल्स, ठीक है, समझ रहे हैं, चारों तरफ से बाउंड्री करके देंगे, ठीक है, विद स्लाइड गेट। समझते हैं, गेट देखा आपने, ऑटोमेटिक वाला गेट जो होता है, स्लाइड करता है अपने आप ही बंद होता है, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना हम। कार पार्किंग क्या देते हैं हम, कार पार्किंग, ठीक है। ग्रीन एरिया बना के देते हैं, क्या देते हैं हम, ग्रीन एरिया बना के देते हैं, ओके। ग्रीन एरिया मतलब समझते हैं, गार्डन बना के देते हैं उसके आसपास, क्लियर है, ओके। समर वेल बोलते हैं, ठीक है, कोई लोग ट्यूबवेल भी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल भी हम लगा के देते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ हम किस में देते हैं, सेमी फर्निश्ड के अंदर देते हैं, ओके, क्लियर है, ओके। अब हम फुल्ली फर्निश्ड में क्या दे रहे होंगे, जो हम सेमी फर्निश्ड में दे रहे हैं वो तो हम फुल्ली फर्निश्ड में भी दे रहे होंगे, एडिशनल क्या देते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं हम, कॉटेज, 1 कॉटेज, ठीक है, किसमें क्या होता है, 3 BHK रूम होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि 3 BHK सब जानते हैं, 3 BHK, 3 बेडरूम, 1 हॉल बाथरूम, ठीक है, ये हम प्रोवाइड बना के देते हैं, हम प्रॉपर उसमें पूरा बना के देते हैं, ठीक है। 1 स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल तो सब जानते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल भी देते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। मचान, मचान जानते हैं सब लोग, मचान सब जानते हैं, मचान क्या होती है, एक खाली एरिया में जैसे कि ऊपर सीढ़ी वगैरह लगी, देखा कौन हमने, जो आर्मीज वगैरह में लोग जो खड़े होके गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, ऊपर खड़े होते हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ऐसे ही वहाँ एक मचान बना के देते हैं, ऊपर चढ़ के फोटोज वगैरह करने के लिए, ठीक है। 1 मचान क्या देते हैं हम, मचान, ठीक है। एंड हम और क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे उनको, सोलर पैनल्स प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, सोलर पैनल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके। सोलर पैनल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, एनी आइडिया किसी को, ठीक है। आप लोग बेच क्या रहे हैं, पहली बात मैंने पहले क्या बताया था आप लोगों को, ये सब जो चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को 135 के अंदर, वो क्या बेच रहे हैं आप लोग, फार्म हाउस बेच रहे हैं, ठीक है, फार्म हाउस बेच रहे हैं, लेकिन वो लैंड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में लाइट कितनी आती है, कोई आइडिया है किसी को, आप लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, सबके पास खेती वगैरह होगी, सबको पता है कितनी आती है, मिनिमम लाइट आती है। क्यों मिनिमम लाइट आती है, किसी को आइडिया, मिनिमम लाइट किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे इसलिए आती है कि वो ज़मीन किसकी होती है, खेती की ज़मीन होती है, ठीक है। खेती की ज़मीन में लाइट मिनिमम क्यों देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए लेते हैं, 2 घंटे के लिए लाइट आती है, वो किस लिए आती है, पानी दे सके खेतों के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो लेकिन खेत है नहीं, यहाँ पे तो घर बन रहे हैं, ठीक है, फार्म हाउस बने हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो इसके लिए हमने क्या करा है, उसके अल्टरनेट क्या प्रोवाइड करा है सबको, सोलर पैनल्स दिए हमने उनको, ठीक है, ताकि लाइट की कोई प्रॉब्लम ना रहे वहाँ पे, ठीक है, ओके। हमारा यहाँ पे क्या क्या कवर हो गया, लाइट कवर हो गई, पानी कवर हो गया, ग्रीन एरिया कवर हो गया, ठीक है, और आसपास हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ।
एमिनिटीज सबको पता ही है, शॉप्स हैं हमारे पास, गेटेड सोसाइटी है 24/7, क्या बोलते हैं सिक्योरिटी है हमारे पास। इससे अच्छी सोसाइटी किसको चाहिए रहने के लिए, बेस्ट है हमारे लिए रहने के लिए, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारे इसके अंदर रहने वाली है, जैसे कि गार्ड रूम भी होता है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, विद इन अ फार्म हाउस के अंदर ही, ठीक है, गार्ड रूम भी होता है। प्लॉट्स थे ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था ना, प्लॉट्स, सेमी एंड फुल्ली, ठीक है, ठीक है। प्लॉट्स के अब कुछ हम रेट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने जो ये 3 पार्ट में कर रखा है तो सबके सेम रेट तो होंगे नहीं, सबके अलग अलग ही रेट होने वाले हैं, राइट, ठीक है। सो हमारे पास प्लॉट्स के जो रेट कुछ स्टार्ट होते हैं वो फ्लैट किससे स्टार्ट होते हैं, 9,500 से, ठीक है। प्लॉट्स ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस में हमारे जो सेक्टर 135 में, किसमें है, 135 के अंदर है जो, ठीक है, उसमें जो फ्लैट जो रेट स्टार्ट होते हैं हमारे प्लॉट्स के कितने स्टार्ट होते हैं, 9,500 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वही अगर हम सेमी फर्निश्ड में जाते हैं तो कितने से स्टार्ट हो जाता है हमारा रेट, अपने आप कितना पहुंच जाता है, एनी आइडिया किसी को, 11,500 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 13,500 तक, ठीक है। ये हमारे क्या जाते हैं, कुछ रेट जाते हैं किसके, सेमी के जाते हैं। और फुल्ली के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 13,000 टू 15,500 तक, ठीक है। ये कुछ प्राइसिंग रहने वाली है हमारी, रेट्स हमारे ये, ठीक है, ये रेट्स रहने वाले हमारे, क्या रहने वाले हैं, हमारे रेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है इन लोगों, इन चीज़ों में, ये भी बता देता हूँ। प्लॉट से सब समझते हैं खाली ज़मीन, ठीक है, ओके। सेमी फर्निश्ड से समझ रहे हैं, क्या बताया था मैंने कि हमें वॉल्स भी करके देनी होती है, उसके अंदर हमें और चीज़ें भी बना के देनी होती है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, इसलिए वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो हम पूरा आपको एक तरह से रहने के लिए तैयार करके चीज़ दे रहे हैं, फुल्ली रेडी टू मूव, ठीक है। इसीलिए भी कस्टमर कभी आपसे बोलता है ना कि नहीं नहीं मैं तो खुद बना लूँगा, मुझे तो सेमी फर्निश्ड ज़मीन चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ऑफर कर सकते हो, कोई नहीं सर आप आइए, रहिए, बैठने के लिए जगह तो बनाइए, कोई बात नहीं सर आप इसको परचेज़ कीजिए। वो जैसा आपसे कस्टमर डिमांड करता है हमें उसे वैसी चीज़ देनी है उसको, ठीक है, ओके। ओके, आप थोड़ा रेट डिसाइड कर ले, रेट की बात कर लेते हैं, किसकी, स्विस वाले की, किसकी, स्विस वाले की, नोएडा सेक्टर 150, कितना, 150, ओके। क्या नाम था इसका, स्विस आइलैंड, क्या नाम था, स्विस आइलैंड, ओके, क्लियर है सबको, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स है, क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्लॉट्स है, ठीक है, रेजिडेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्लॉट एंड इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेजिडेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्लॉट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्राइसिंग रखी है इसकी, 8,500, रेट क्या रहने वाला है यहाँ पे, 8,500 से यहाँ पे हमारा रेट रहने वाला है, ओके, क्लियर है। नहीं ये फ्लैट रहने वाला है यहाँ पे हमारा रेट, ठीक है, फ्लैट रहने वाला है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रेट जो हमारा फ्लैट रहने वाला है, क्लियर है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जब अगर इंटरेस्टेड क्लाइंट होगा आपसे तो आपसे पूछेगा ज़रूर क्या रजिस्ट्री रहती है, कहाँ रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है, क्या चार्जेस रहने वाले हैं रजिस्ट्री के, ठीक है, ये तो डिस्कस करेगा अगर लेने वाला क्लाइंट होगा आपसे बात करेगा तो, ठीक है। तो हमारे पास रजिस्ट्री कितनी रहती है, टोटल रहती है हमारे पास कितनी, 7% रहती है, कितनी रहती है हमारे पास, 7% रहती है, जिसमें 1% हमारा क्या जाता है, रजिस्ट्री चार्ज आता है, क्या जाता है, ठीक है, एंड 6% क्या जाती है हमारी, स्टैंप ड्यूटी, समझ रहे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना बन जाता है, 7%, ठीक है, समझ में आ गया। अमाउंट का वही अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना, अगर फुल्ली फर्निश्ड कोई परचेस करता है ऑलमोस्ट, ये जो भी सेमी फर्निश्ड, ठीक है, अगर हम मोटा मोटा अमाउंट अगर उसको बताना चाहते हैं कितनी लग जाएगी उसकी रजिस्ट्री, तो कितनी जाती है, 20 to 21 लैक्स जाती है, कितनी जाती है, 20 to 21 लैक्स जाती है, ठीक है। ये क्लियर है सबको, क्लियर है, अमाउंट क्लियर हो गया हमारा, कैसे कैसे स्टार्ट थे हमारे प्लॉट्स के, कितने थे, 9,500 से स्टार्ट थे, ठीक है,
हाँ ठीक है, 9.5 से हमारे स्टार्टिंग थी, क्लियर है। सेकंड हमारा क्या था, सेमी फर्निश्ड, जिसके क्या रेट थे हमारे 11.5 से स्टार्टिंग थी उसकी, ठीक है। कहाँ पे खत्म हो रही थी, 13.5 पे खत्म हो रही थी, ठीक है। हमारी फुल्ली फर्निश्ड की कहाँ जा रही थी, 13.5 से स्टार्ट हो रही थी, 15.5 पे खत्म हो रही थी, ठीक है। ओके, हमेशा ऑन द कॉल कभी भी किसी भी, एक चीज़ और क्लियर रखना आप लोग, ठीक है, कॉलिंग करना तो वो अलग पार्ट है, लेकिन ऑन द कॉल कभी भी कोई भी लोग किसी भी क्लाइंट से रेट डिस्कस नहीं करेगा। उसको रेट का ये आइडिया दे सकते हो आप लोग, जो कि इतने से इतने के। अब देखो हमारे पास बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, ठीक है। आप ऑन द कॉल उसको कैसे बता पाओगे कि, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उसको क्या, कौन सा फार्म हाउस से पसंद आएगा। उसको पहले क्या करना है, उसको यही बोलना है, सर आपको प्लीज़ आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, विजिट। अगर विजिट आएगी, देखेगा, उसको पसंद आएगा, तभी तो वो डील में कन्वर्ट होगा। अब विजिट ही नहीं आएगी, बंदा आएगा ही नहीं, दूर से पता कर लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ लेगा वो 10 जगह पता करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ फोकस हमारा किस में रहना चाहिए, विजिट लाने में। जितनी ज़्यादा विजिट्स आएंगे हमारे पास, उतना ज़्यादा कोशिश, मतलब चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्लाइंट में हमारा बन जाएगा, ठीक है, डील डन हो सकती है उससे हमारी, ठीक है। ओके, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या रेट डिस्कस किया था सेक्टर 150 का, 8,500 रुपये किया था ना, यही डिस्कस किया था ना कि हमारा वहाँ का रेट जो रहने वाला है, पर गज का रेट कितना रहने वाला है, वहाँ पे क्या रहने वाला है। और ये सारे जो भी हमने 135 का भी जो डिस्कस किए थे वो किसके थे, पर गज के ही रेट थे, ठीक है। यार्ड बोल सकते हैं आप, गज भी बोल सकते हैं, क्लियर है सबको। जिसको जैसा समझ में आता है वैसे आप उसको रिकॉल रखना, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे पर गज यूज कर रहा हूँ। ओके, क्या रेट थे हमारे पर गज के, 8,500 रुपये थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्या बताया था, अब हमारा मिनिमम कितना था, हमारा मिनिमम हमारा कितना हुआ करता था सेलिंग करने का, लैंड, इससे हम कम नहीं बेचेंगे, कितना था 1008, ठीक है। 1008 से कम हम लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो अगर हम, कोई पूछता है कि सर कितने का पड़ेगा एक प्लॉट, हमें कितने का पड़ेगा, तो हम कैसे बताएंगे, सीधा उसका ऐसे ही करना है। हमारा मिनिमम एरिया कितना है, 1008 इंटू 8,500, जो हमारा रेट चल रहा होता है मिनिमम से हम क्या करेंगे, इंटू करके बता देंगे इसे, ठीक है। ओके, कभी कभी क्लाइंट्स, जरूरी नहीं है वो एक गज, एक क्या नाम है, 1 बीघा ही डिमांड करे आपसे, वो 10 बीघा भी डिमांड कर सकता है, 5 बीघा भी कर सकता है। हमारे पास 20 बीघा तक का पैच पड़ा हुआ है, 20 बीघा बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है। वो जितना भी बीघा आपसे डिमांड करता है, आपको सीधे अगर कैलकुलेशन करके बताना है उसको कितना कितना अमाउंट बनता है उसका, तो सीधे ये रखना है। जैसे कि वो बोलता है 5 बीघा उसे चाहिए, ठीक है, तो हमारा मिनिमम कितना है 1008 इंटू 5, कितना हो गया हमारा आंसर, कितना निकलेगा 5,040, ठीक है। इंटू बाय रेट क्या चल रहा है हमारा 8,500, जो भी रेट आएगा इतने का जी पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये सबके लिए है, ग्रीन ब्यूटी फार्म के लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है, क्लियर है। बस एक चीज याद रखनी है प्लीज, रेट का आप लोगों को डिस्कस कैसे करनी है, ये नहीं कि ऑन द कॉल आप सीधे उससे नेगोशिएशन करना चालू कर देंगे, ठीक है। आप उससे ये बोल सकते हैं कि सर आइए प्लॉट देखिए, रेट आपने बता दिया उसको, ठीक है। वो आपसे ये बोलता है कि नहीं नहीं रेट थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, बोलते हैं लोग, ठीक है। तो आपको ये बोलना है ऑन टेबल ये नेगोशिएबल है, ठीक है। आपको आना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आके विजिट कीजिए, आपको कौन सा पसंद आ रहा है वो देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस में रहना चाहिए, मैं फिर से बोलता हूँ, विजिट के ही रहना चाहिए, ठीक है। विजिट आएगी तभी वो डील में कन्वर्ट होगा, और तभी सब लोगों का इंसेंटिव बनता भी है, ठीक है। जैसे कंपनी पहले ही, अगर जैसे एफएल वाले जो हैं सबको पता है कि 30% हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, ठीक है, किसमें, जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी इसमें। जैसे कि मान के चलते हैं कंपनी ने जैसे कि एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 8,008 गज का मिनिमम एरिया 1 बीघा उसने सोल्ड किया, किसी को फार्म हाउस बेचा, जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपये 20 लाख रुपये थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपये उसकी कीमत थी। कंपनी को मान के चलते हैं उसमें 10 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी आपको कैसे प्रॉफिट देगी, फ्लैट 30%, 10 लाख का कितना देगी, 3 लाख रुपये, समझ रहे हैं। 30% 10 लाख का कितना हो गया, 3 लाख रुपये प्रॉफिट। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहना चाहिए, विजिट्स। जितनी ज़्यादा विजिट्स होंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारी डील कन्वर्ट होगी। एक हमारा मेन पॉइंट भी है, ठीक है, रेंटल्स, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग रेंटल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेंटल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं,
किसी ने हम लोगों से जैसे कि फार्म हाउस परचेज़ किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जैसे कि पर्पस होते हैं लोगों के, या तो खुद वो रहना चाहेगा वहाँ पे खुद, ठीक है, या तो क्या करेगा, या रेंट पे देना चाहेगा उसको, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर फार्म हाउस ओनर खुद रह सके हर टाइम तक, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको रेंटल पे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि हम लोग रेंटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे टाई अप्स हैं काफ़ी अच्छी कंपनी से, गो वीवो सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है, एंड एयरबीएनबी इसके साथ टाई अप्स हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट बता देते हैं, जैसे कि किसी ने हमसे परचेज, कोई भी हमसे परचेज करता है, मान के चलते हैं 1.5 CR का कोई हमसे फुल्ली फर्निश्ड फार्म हाउस वो करता है, ठीक है। तो उसके अंदर 1 लाख से लेकर 1.25 लाख हम क्या करते हैं, रेंटल्स प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। ऑन पेपर हमारे, मैंने बताया जैसे कि आप लोगों को कि हमारे उनके टाई अप्स हैं, ठीक है। ऑन पेपर हम लोग क्या करते हैं, इतने का रेंटल्स देते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा होता है इसको, ठीक है, तो अगर किसी ने 1.5 CR का लिया होता है तो ये ऑलमोस्ट कितना परसेंट पहुंच जाता है, 11.5% समथिंग, ठीक है, ऑफ वैल्यू, मतलब कि 1.5 करोड़ रुपए का 11.5% का तो हम एक ईयर में रिटर्न दे वापस कर देते हैं किसी को भी, अगर कोई रेंटल्स के थ्रू, ठीक है।